नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता, ये दो ऐसे नेता हैं जो कभी भी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उन दोनों नेताओं के नाम क्या है वो तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ ये आखिर क्यों इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों बीजेपी को झटका दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और इस पे सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप बने रहें और आपको बताता हूं कि कैसे ये दोनों नेता एक साथ बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। यही दोनों नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोल भी रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूं अपर्णा यादव का और उसके बाद बात करूंगा वरुण गांधी का। वरुण गांधी एक ऐसे सांसद हैं बीजेपी के जो हमेशा से बीजेपी सरकार यानी अपने ही सरकार पर, केंद्र सरकार पर सवाल पूछते रहे हैं। अपर्णा यादव हालांकि सवाल तो कभी नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन हो सकता है कि वो भी इस्तीफा दे दें। अब इसकी क्या वजह है ये आप सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं उसको खुलकर समझाता हूँ। पहले चलिए अपर्णा का ही जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे वरुण गांधी का। देखिए, दरअसल मामला की शुरुआत तो यहाँ से होती है कि जब देश में जो है जनवरी या फरवरी के महीने में चुनाव प्रचार को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां करती हैं। नेता अक्सर उस वक्त जो है दल बदल की राजनीति करते हैं, एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अपर्णा ने भी वही किया। अपर्णा बहुत सारी उम्मीदें लेकर जो है मुलायम का साथ छोड़, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चले गई बीजेपी में। लेकिन बीजेपी ने उन तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया, क्योंकि सब कहा जा रहा था, और मैंने खुद कई लोगों से भी पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा जो राजनीति के जानकार हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, और ऐसा हुआ नहीं। उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिला और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई यूपी में, उसके बाद कहा ये गया कि जब शपथ ग्रहण होगा तो उसके बाद जो है योगी के कैबिनेट में जगह मिलेगी। योगी की कैबिनेट में उन नेताओं को जगह मिला जो चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला जो चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री की बात, उप मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो अपर्णा यादव की बात हो रही थी कि शायद उन्हें भी जो है मौका दिया जाएगा, खास करके योगी के कैबिनेट में। वहाँ भी जगह नहीं मिली, ये वहाँ भी उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। फिर उसके बाद जो है MLC के चुनाव आए। MLC के चुनाव के प्रत्याशियों के नाम आए, लेकिन अपर्णा यादव के नाम नहीं आए। फिर वहाँ भी उनको मायूसी मिली और वहाँ भी खूब चर्चा हुआ कि दरअसल बीजेपी चाहती क्या है, कि आखिर उन्हें क्यों नहीं मौका दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखने को मिला। फिर उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ में जो है उपचुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के उपचुनाव 2 सीटों पर। कहा गया कि शायद अखिलेश यादव के खिलाफ, उनके प्रत्याशियों के खिलाफ उतारा जा सकता है, अपर्णा को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी जो है उनकी नहीं सुनी गई और फाइनली जो है वहाँ से भी कहानी ख़त्म हो गई। वहाँ भी उनको जिम्मेदारी नहीं मिली, न टिकट मिला और दिनेश लाल निरहुआ की तरफ बीजेपी ने रुख कर लिया। उसके बाद फिर MLC चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने 9 कैंडिडेट की लिस्ट जारी किया और उसमें भी अपर्णा का नाम नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं एक के बाद एक जो है झटका अपर्णा यादव को मिलता हुआ हम सब देख रहे थे और कहा जा रहा था कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अपर्णा की उम्मीदों पर बीजेपी पानी फिर रही है, क्या वो इस्तीफा तो नहीं दे देंगे, क्या बीजेपी का दामन तो नहीं छोड़ देंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसका इंतजार करना होगा कि अपर्णा आखिर क्या कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग जो अपर्णा को जानते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अपर्णा को दरअसल वक्त देना चाहिए, समय देना चाहिए। बीजेपी कभी किसी को मायूस नहीं करती, वो ऐसा कह रहे हैं। जितना वो वक्त देंगे, बीजेपी जरूर कुछ ना कुछ जो है उन्हें जिम्मेदारी देते नजर आएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी कोई मिल सकती है, शायद उन्हें टिकट दे दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं अपर्णा यादव को लेकर, और इसीलिए मैंने चर्चा किया। अब बात करते हैं वरुण गांधी की। देश में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर वरुण गांधी बीजेपी पर निशाना नहीं साधते हैं, बीजेपी पे खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वरुण गांधी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों एक बात का फर्क पड़ा है, उनकी बातों को माना गया है, युवाओं की समस्याओं को दूर तो की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वरुण गांधी आज जो है केंद्र सरकार पर फटकार लगा रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। कौन है ये वरुण गांधी? देखिए, ये वरुण गांधी बीजेपी के सांसद ही हैं। देश में किसानों का मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, मेडिकल का मसला हो, या फिर जो है युवाओं का मसला हो, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों पर खुल कर जो है वरुण गांधी और मेनका गांधी बात रखती हैं। आज बीजेपी का शायद कोई ऐसा नेता होगा, मंत्री होगा, या फिर बीजेपी का कोई ही कार्यकर्ता होगा जो
मोदी सरकार की आलोचना करता होगा, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता होगा, साहस रखता होगा। लेकिन वरुण गांधी बिना किसी की चिंता किए हुए कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, वो खोलकर अपनी राय रखना है। ताज़ा मामला यह है कि वरुण गांधी ने फिर से कुछ युवाओं की वीडियो वायरल करवाए हैं, तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाले हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो नौजवान है, ये जो युवा है जो आत्महत्या कर रहा है, ये हमारे देश की रक्षा करेगा, ये जाकर जो है बॉर्डरों पर हमारे देश की रक्षा करेगा, उसके लिए अपनी कुर्बानी देगा। और आज ये युवा जो है आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पूरी तरीके से वो केंद्र सरकार पर जो है हमला कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इन युवाओं के, इन नौजवानों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इनके मसले का हल क्यों नहीं किया जा रहा है। बीएसएफ एसएससी तमाम, चाहे रेलवे में भर्ती के मसला लेकर हो, इन स्टूडेंट्सों पे, इन नौजवानों पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? वरुण गांधी सिर्फ युवाओं को लेकर ही नहीं, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि देश में सिर्फ और सिर्फ 45, जानते ही हैं 45 सालों के आंकड़ों में ऊपर है। आखिर बेरोजगारी पे केंद्र सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? वो तो इतना ही नहीं, हिसाब किताब भी मांग रहे हैं कि आज देश की जनता के टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, महंगाई पे काम क्यों नहीं हो रही, पेट्रोल डीजल इतने महंगे क्यों हैं। देखिए, एक बात तो है, भले ही वरुण गांधी की बातों को सुना जाए या ना जाए, उनकी बातों का कोई फर्क पड़े ना बीजेपी को पड़े, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि 2014 के बाद से सिर्फ वरुण गांधी ही एक ऐसा नेता थे जो मोदी सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत रखते थे, जिगरा रखते थे। क्योंकि आज बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है। विपक्ष अगर पूछता है तो उन्हें तो देशद्रोही या खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया जाता है, या फिर उन पे एनएसए या यूएपीए लगा दिया जाता है। आज हम सब यही चीज़ देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर देश में जो बेरोजगारी, महंगाई से जो परेशान जनता है, जो युवा है, जो नौजवान है, जो बेरोजगारी, अपने रोजगार को लेकर चिंतित है, फिक्रमंद है, शायद उनकी परेशानी को बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने तो सुन ली है, उन्हें दिख भी रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? शायद उनके माध्यम से दिख जाए और उन तमाम नौजवानों के मसले का हल निकल जाए। वहीं अब देखना ये भी होगा कि 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देश में जो जितने भी आप मसले इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा को लेकर हो या फिर तमाम ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है उन पर सवाल उठ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, राजनीतिक जानकार, विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि दरअसल ये तमाम चीज़ इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। यानी बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। एक तरफ बीजेपी के मंत्री, नेता, सांसद को आप सुने तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई देश तो तरक्की कर रहा है, देश तो विश्व गुरु बन गया है, $5 ट्रिलियन के करीब ही पहुंचने वाला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही कल कहा है, बड़ी बात है उन्होंने कही है कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं और कुछ दिन के बाद और भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या है ये बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अब देखते हैं कि आखिर जो है अपर्णा यादव को क्या कोई जिम्मेदारी मिलती है या नहीं, वरुण गांधी की बातों को सुना जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी इनको लेकर क्या एक्शन लेती है। क्या अपर्णा यादव कहीं इस्तीफा तो नहीं दे देंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए आप दर्शक इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। लेकिन चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।